श्योर जी, तुम चिंता मत करो, मैं टैनी को वापस लाऊंगा। हेलो सुयो, तेरी आनंद नगर पुलिस स्टेशन में पहचान है ना? मुझे मिलो वहां पर। रुको, तुम वहां नहीं जाओगे पार्थ। पर दादा जी, क्योंकि अगर तुम वहां गए तो तुम्हारे साथ इस परिवार का नाम भी जाएगा। तुम सिर्फ पार्थ नहीं हो, पार्थ भानुशाली हो। और यह भानुशाली का नाम जो तुम्हारे साथ जुड़ा है, इस शहर में उसका बहुत बड़ा मान है, लोग इज्जत करते हैं हमारी। लेकिन दादाजी, टैनी निर्दोष है। मैं उसे जेल में रहने नहीं दे सकता, और मेहमान है वो हमारी। जानता हूं टैनी जेल में नहीं रहेगी, लेकिन तुम उसे छुड़वाने नहीं जाओगे, हमारा वकील जाएगा। कल सुबह वकील जाके उसे छुड़ा कर ले आएगा। लेकिन दादाजी, पार्थ, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो टेलीविजन पे न्यूज देखी है हमने वो सच है, और ना ही मैं टैनी को मदद करने से इनकार कर रहा हूं, लेकिन ये बदनामी का कीचड़ जो उस पर लगा है, ये मैं अपने परिवार के मुंह पे लगने नहीं दे सकता। देखो, फिलहाल कोई जानता नहीं है कि वो भानुशाली परिवार से संबंधित है, लेकिन अगर तुम उसे छुड़ाने के लिए गए तो कल यही बात बड़ौदा के बच्चे बच्चे की जुबान पर होगी, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मैं अपने परिवार पे कोई भी आंच आने नहीं दूंगा, इसलिए मैंने फैसला किया है, कोई भी इस परिवार से वहां नहीं जाएगा। अगर उनको पता चल गया ना कि मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ के पुलिस चौकी खरीद लेगा, पुलिस फ्री। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? समझ जाओ और मेरे को जाने दो, नहीं तो नौकरी से जाओगे, जिनकी पर आपको गाय, भैंस, बकरी चरानी पड़ेगी। समझो समझो, टीनी को यहाँ से निकालो, अपनी नौकरी बचा लो। देखा, अभी समझ गए इंस्पेक्टर साहब? हाँ, मैं अभी इसीलिए आपको बता रही हूँ, निकाल दो मेरे को, नहीं तो बहुत भुगतना पड़ेगा आपको। समझना तुझे है लड़की, अब कोर्ट बंद हो चुका है। अब तू चाहे मंत्री को जानती हो चाहे संतरी को, तुझे आज जमानत तो नहीं मिल सकती। इसलिए एक कोना पकड़ के चुपचाप बैठ जा, क्योंकि आज रात तो तुझे इस लॉकअप में गुजारनी है और कोई तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, समझी? रमनीक, एडवोकेट देसाई को फोन लगाओ। जी। हेलो मिस्टर देसाई, आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू रिगार्डिंग समथिंग। कि आप बड़ौदा में नहीं हैं? देखिए, एक अर्जेंट काम आ चुका है, तो अगर आप आ सकते। ओके, थैंक यू मिस्टर देसाई। बाबूजी, मिस्टर देसाई बड़ौदा में नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आप अर्जेंटली आ जाइए, पर मुझे नहीं लगता कि वो कल तक आ पाएंगे।
और अगर कल वो आ भी गए तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल कोर्ट बंद है। दादाजी प्लीज, हम टेडी को 2 रात तक जेल में नहीं रख सकते। दादाजी प्लीज प्लीज पार्थ को जाने दीजिए। मैं जानती हूँ टेडी को इस घर में जगह देकर आपने मुझ पर उपकार किया, लेकिन एक और उपकार कर दीजिए प्लीज। पार्थ को मत रोकिए। टेडी को लेकर आने दीजिए। उठो वो। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन तुम मुझे भी समझने की कोशिश करो। कहीं शौर्वरी भाभी का ये मेलोड्रामा देखकर दादाजी अपना फैसला ना बदल दे। अगर ये मेरे बस में होता ना बेटा, तो मैं कभी तुम्हें निराश नहीं करता। एक परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे एक चीज नहीं 100 चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। वो आज अगर मैं पार्थ को टेनी को छुड़ाने के लिए भेज देता हूं तो अखबार के पहले पन्ने पर भानुशाली परिवार का नाम होगा। वो नाम जो लोग इतनी इज्जत से लिया करते हैं मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारी बहन तो छूट जाएगी, लेकिन इस घर की बेटियां शायद इस घर से बाहर ना निकल पाए। तुम ही सोचो बहू, क्या इसके बाद कोई अच्छे परिवार का रिश्ता सेजल और जागृति के लिए आएगा? मैं पार्थ को नहीं भेज सकता मां। दादाजी, बापूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके इस फैसले में हम सब आपके साथ हैं। पार्थ और शौर्वरी भी। क्या हुआ रे? तू तो बहुत लंबी लंबी बात कर रही थी ना कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टी को जानती है। क्या हुआ? कोई नहीं आया ना? आएंगे वो लोग, समझी? अपना मुंह बंद रख और उधर जाके खड़ी रहे। ओए, सपने का क्या है, सपने देख ले। लेकिन ये बड़े लोग जो होते हैं ना, इन्हें इंसान से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है। ऐसी बात नहीं, और वो लोग औरों जैसे नहीं है, समझी? वो लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मेरे से करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट हूँ मैं उनके लिए। तो चल अपनी दुकान हटा यहाँ से, चल। अरे यार जा ना, कहीं जाके सो जा। नीचे सो जा, उधर सो जा, इधर क्यों मरने को आई है? जा। क्यों रे? तेरे बाप की जगह है क्या? चल सरक। साली कुत्ती, तू मेरे बाप पे जाती है। रुक, अभी बताती। मुझे डैनी की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि डैनी के साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। मैं डैनी को रात भर लॉकअप में अकेले रहने नहीं दे सकता। लेकिन दादाजी अपनी जगह पर सही है, लेकिन हम भी गलत नहीं। इस वक्त डैनी को हमारी जरूरत है और मैं किसी भी कीमत पर उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम ठीक कह रहे हो पार्थ। अगर दादाजी को सच्चाई का पता होता तो वो कभी हमें नहीं रोकते।
इस वक्त घर में सब सो गए होंगे, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट किए बगैर यहाँ से चुपचाप जाकर टेनी को ले आते हैं। सुबह होते ही सबको बता देंगे ना। मैं जल्दी से जल्दी उसके लिए कुछ खाना पैक कर लेती हूँ। आई एम श्योर सुबह से उसे कुछ खाया भी नहीं होगा पार्थ। ठीक है, तुम पैक करो। पार्थ, तो पुलिस स्टेशन जा रहा है टेनी को छुड़वाने? मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। एक बार फिर से बापूजी के फैसले के खिलाफ नहीं जाने दूंगी तुझे। मैं खुद ऐसा नहीं करना चाहता माँ, लेकिन मैं टेनी को जेल में रहने नहीं दे सकता। मुझे जाना ही होगा। तू नहीं जा सकता। माँ प्लीज मुझे जाने दे। तुझे मेरी कसम है। अगर तू इस घर से एक कदम बाहर निकाला ना, तो मेरा मरा हुआ मुंह दिखेगा। माँ, माँ आप नहीं जानती कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। प्लीज ऐसा मत करिए, जाने दीजिए मुझे। अगर तुझे ये गलत करने से रोक पाओ ना, तो मुझे मेरा गलत होना मंजूर है। तू भूल गया शायद, लेकिन मैं आज तक नहीं भूली हूं। पिछली बार तेरी गलती की वजह से मुझे तुझसे 2 साल दूर रहना पड़ा था। उस वक्त मैंने सह लिया था पार्थ, लेकिन अब नहीं सह पाऊंगी। नहीं सह पाऊंगी मैं। उम्मीद करती हूँ मेरी दी हुई कसम तो जरूर निभाएगा, और अगर तूने तोड़ी तो मैं अपनी कसम जरूर निभाऊंगी। तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। I'm sorry शौर्य, मैं टेनी के लिए कुछ नहीं कर सकता। माँ ने मुझे कसम दी। समझ सकती है बात कि टेनी और हमारा होने वाला बच्चा हम दोनों की जिम्मेदारी है, तुम्हारी अकेले की नहीं। माँ ने तुम्हें कसम से बांध कर रखा है, मुझे तो नहीं। तू क्या करना चाहती है? वही जो तुम करते। मैं टेनी को और हमारे होने वाले बच्चे को इस मुसीबत से निकाल कर लाऊंगी। कैसे? मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा पार्थ। इस वक्त टेनी और हमारे होने वाले बच्चे को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम इस तरह उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। मुझे जाने दो। ठीक है, तुम जाओ। फर्स्ट और फ्री अपना और टेनी का ख्याल रखना।